नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। जिसमें 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि प्रमुख रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा जी की पूजा की जाती है। वहीं विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को मानने वाले भक्तों और कथावाचकों की संख्या भी हिंदू धर्म में कम नहीं है, जो श्री कृष्ण जी को सर्वोच्च परमात्मा मानते हैं। उन्हीं कथावाचकों में से एक हैं कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी, जिनका मानना है कि श्रीमन नारायण ही सबके कर्ता धर्ता, सृष्टि के रचनहार तथा पूर्ण परमात्मा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वयं अनिरुद्धाचार्य जी के विचारों में विरोधाभास है। तो आप कहेंगे कैसे? तो स्वयं देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी भक्त समाज को 5 देवता श्री गणेश जी, सूर्य देव, माता दुर्गा, श्री शंकर जी तथा श्री विष्णु जी की पूजा करने के लिए बता रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 5 लोगों की पूजा होती है, छठवा कोई नहीं। बोलो गणेश जी, सूर्य भगवान, मां भगवती दुर्गा, चौथे शंकर जी और 5वें भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। वही दूसरी वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि साधक को एक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, हम लोग एक में मन नहीं लगा पाते। अब तुम्हारे भगवान ही 17 हैं, हम क्या करें? ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अज्ञानवश तुमने 17 को भगवान मान रखा। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य जी पहले वीडियो में कहते हैं केवल 5 देवताओं की पूजा करनी है, 6ठे की नहीं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। वही दूसरी वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि साधक को एक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी एक अन्य वीडियो में कहते हैं कि एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिससे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। स्वयं देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी किस तरह अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कितना भी जन्म मृत्यु का चक्र चले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की एक परमात्मा की शरण में जाओ। दर्शकों, झूठ पर झूठ बोलने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की एक वीडियो और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। झूठ बोलने से कौन सा पाप लगता है और क्या सजा मिलती है? झूठ बोलना, ये वाणी से जितने पाप होते हैं, इन पापों की सजा है वैतरणी नाम का नरक। वैतरणी नरक में क्या है? जो आपके शरीर में मावाद भर जाती है, फोड़ा होता है ना, उसमें मावाद भर जाती है, मावाद की नदियां होती हैं, उससे वैतरणी के उसमें डुबाया जाता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी खुद विचार कर लीजिए, आप झूठ बोलकर किस नरक में जाएंगे? तो अभी आपने देखा कि किस तरह अनिरुद्धाचार्य जी के खुद के ज्ञान में विरोधाभास है। कभी तो कहते हैं 5 देवता की पूजा करनी चाहिए, तो कभी कहते हैं सिर्फ एक श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, और कभी कहते एक परमात्मा की शरण में जाओ। दर्शकों, जो श्रद्धालु अनिरुद्धाचार्य के वीडियो देखते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं, उनके लिए तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि किस भगवान की पूजा करें, एक की करें या 5 की करें या कृष्ण की करें। तो दर्शकों, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पर इन्हीं पाखंडियों के जाल को काटने के लिए श्रद्धालुओं को सही भक्ति, सही दिशा देने के लिए मौजूद है। देखिए ये वीडियो। प्रसंग चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो
अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें? इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में, सदग्रंथ आपको बता दिया ये 500 वेद, और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है। अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है, ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग भाज्य तो चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है।
अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपत हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ ये है, और पुण्यात्माओं यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है धन, आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल
कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिला है। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरतो चलो सतलोक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रमाणित निर्णय किया कि हमें एक पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, इससे स्पष्ट है। अनिरुद्धाचार्य जी कभी 5, कभी कृष्ण, कभी एक, अलग अलग वीडियो में अज्ञान परोसकर जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे हैं। वही परमात्मा के विषय में भक्त समाज को भ्रमित करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी जनता के समक्ष यह भी गलत प्रचार कर रहे हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी है, और अपनी इस बेतुकी बात को सिद्ध करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ भी कर रहे हैं। देखिए कि जो श्री राधा रानी हैं वही भगवान कृष्ण की पत्नी। राधा रानी जो हैं वो भगवान की पत्नी है। हिंदू साहेबानों, आपने देखा अनिरुद्धाचार्य का सफेद झूठ। ये तो जग जाहिर है कि श्री कृष्ण जी की 16,008 रानियां थीं और 8 उनकी मुख्य विवाहित रानियां थीं, जिसमें राधा जी का नाम नहीं है। दर्शकों, आपको दिखाते हैं देवी चित्रलेखा जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप। विशेषकर साधारण रूप में तो ये है कि हम कृष्ण की जो
प्रियतमा है श्री राधा रानी, कृष्ण की जो प्रियतमा है श्री राधा रानी, उनका नाम लिया जाता है क्योंकि कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता होती है राधा नाम। दर्शकों, अभी आपने देखा देवी चित्रलेखा जी ने बताया कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की पत्नी नहीं, वो श्री कृष्ण जी की प्रियतमा थी। दर्शकों, इससे स्पष्ट है अनिरुद्धाचार्य जी साफ झूठ बोल रहे हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की पत्नी है, जबकि देवी चित्रलेखा जी बोल रही हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की प्रियतमा है। अब आपको भागवत महापुराण से ही दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थीं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 83 श्लोक 6 और 7 में द्रौपदी कृष्ण की पत्नियों का नाम लेकर बोलती है कि हे रुक्मिणी भद्रे, हे जाम्बवती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैव्यो, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों। तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। दर्शकों, इनमें राधा का नाम कहीं नहीं है। अनिरुद्धाचार्य झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत पुराण में टोटली श्री कृष्ण जी की लीला है, जिसे सुधा सागर भी कहते हैं। इसमें कहीं भी राधा का नाम नहीं है और इसकी पत्नी थी या साथ भी इसके कभी रही थी। और तो बात छोड़ो, इसका जिक्र ही नहीं है, तो पत्नी कहां से हो गई। इससे स्पष्ट है अनिरुद्धाचार्य झूठ बोलते हैं। दर्शकों, अब अनिरुद्धाचार्य की एक और झूठ बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य दावा करते हैं कि राधा का नाम भागवत पुराण में है। देखिए वीडियो। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी। गुरुजी उद्यता युधई ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते। गुरु राधा शब्द है। अब चलिए। और दूसरी वीडियो में कह रहे हैं राधा जी का नाम नहीं है। कई लोग बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। भागवत में सचमुच भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी कहता है कि भाई इतना क्यों बदनाम कर रहा है मुझे। और ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है। स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई। दर्शकों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। इसलिए अब समझे अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी अज्ञानता की दीवार जल्द ही धाराशाही होने वाली है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलती। ऐसे लोगों के लिए गीता जी में क्या कहा है, सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी से। कि जो मनमाना साधना और कठिन घोर तप करते हैं उनको तो राक्षस स्वभाव के जान, और वो जनता के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ये देखना इसी 17वें अध्याय का यहाँ बताया है, अध्याय नंबर 16 के अब हम श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे। है
इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भी मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रभवंती माने उत्पन्न होते हैं। अब ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये पूरा पंथ चला रहे हैं। क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रखा, कह का पता नहीं इन लोगों को। अनिरुद्धाचार्य जी वर्तमान में भक्ति को नाश करने की दौड़ में सबसे आगे है। इन जैसे अज्ञानी गुरुओं से लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि मनमुखी भक्ति बताते हैं जिससे साधकों को कोई लाभ होता नहीं। फिर लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा लगाकर थक जाते हैं और नास्तिक होकर बैठ जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य की बातें सुनकर 2 बातें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। एक, या तो ये नशा करके कथा करते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या बोला, पीछे क्या बोला, अपनी ही बातों का स्वयं खंडन कर रहे हैं। दूसरी बात, या ये हिंदू समाज को बिल्कुल ही मूर्ख अंधभक्त समझते हैं कि इनके सामने कुछ भी बोलो, अपना धंधा चलता रहना चाहिए। कौन सा ये वेद पढ़कर आए हैं? दर्शकों, इनकी कथा में तो वेद पढ़कर लोग नहीं गए, लेकिन इनके अज्ञान की खाल संत रामपाल जी महाराज ने जरूर उतार कर रख दी। उसको हम आपके सामने प्रमाण के साथ रख रहे हैं। दर्शकों, इनका एक और देखिए अज्ञान से परिपूर्ण वीडियो। तब उन संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारद जी को मंत्र दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ये मंत्र दिया था, श्रीमन। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब नारायण। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी और ना। जो लोग ये मंत्र जपते हैं, ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को नारद जी आज भी जप रहे हैं। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप भी यत्र तत्र ना भटकें, यहाँ वहाँ कोई और मंत्रों का जाप ना करें, केवल नारायण नारायण, हरे राम श्री कृष्ण का जाप करें। इसके अतिरिक्त कहीं और ध्यान ना लगाएं। इस धर्म संकट में एक साधक क्या करे, क्या ना करे, कौन सी बात को सत्य माने? अब आप विचार कीजिए, ऐसे धर्म गुरु समाज के कीटनाशक नहीं है तो क्या है? दर्शकों, भक्ति की सही विधि क्या है? जब आपके दिमाग में ये बात आए कि क्या करे क्या ना करे, इस स्थिति में गीता जी में बताया है कि अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में क्या करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। आइए जानते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि, और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुन में जाएगा 24 मतलब, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि गीता जी अनुसार हमें क्या करना चाहिए, और
अनिरुद्धाचार्य शास्त्रों के विपरीत श्रीमन नारायण नारायण का रटना लगा रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या है कहीं वेद और गीता में इसका प्रमाण, जिस मंत्र को देकर आप लोगों के जीवन का नाश कर रहे हैं? दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि हमारे शास्त्रों में किन मंत्रों का जाप करने के लिए बताया गया है। देखिए विस्तार से। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए तत्व ज्ञान से सच जाना कि हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि अनिरुद्धाचार्य द्वारा दिए जा रहे मंत्र शास्त्र विरुद्ध हैं। दर्शकों, अभी रुकिए, अनिरुद्धाचार्य जी की अज्ञानता अभी खत्म नहीं हुई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं,
तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत। दर्शकों, सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी का अज्ञान। जनता के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी राधा बनी। फिर देखिए, वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। जैसे ही अनिरुद्धाचार्य ने यह झूठ बोला, वैसे ही उनकी कथा में उपस्थित माताएं बहनें हंसने लगती है और इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे फर्जी कथावाचक क्या ही जनता का कल्याण करेंगे, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि त्रेता युग में लक्ष्मी जी सीता रूप में आई थी और द्वापर युग में लक्ष्मी जी रुक्मणी जी थी। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिसे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जेखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते। राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा की जानकारी न रखने वाले अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक जो यह कहते हैं जिनके चरणों को लक्ष्मी दबाएं वही भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कबीर को भी कुछ लोग भगवान कहने लगे हैं। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए। तो आइए इस गैर शास्त्रीय कथन का शास्त्र संगत जवाब देते हैं। संत रामपाल जी महाराज अब आपके इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि वेदों में वर्णित ये कबीर, काशी वाला जुलाहा कबीर कैसे हो सकता है। तो आइए आपको वेदों में वर्णित परमात्मा के लक्षणों से रूबरू करवाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वो सभी लक्षण किस प्रकार काशी वाले उस जुलाहे पर पूर्ण तौर पर खरे उतरते हैं जो वास्तव में सृष्टि का रचनाकार है, जिसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। दर्शकों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है। आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया,
कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेऊ नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2 परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 3 इन मंत्रों में बताए गए लक्षणों से सिद्ध होता है कि पूर्ण मोक्षदायक कबीर अर्थात कबीर परमात्मा ही है। ये लक्षण उन्हीं पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम नानक सुल्तानी तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी मुझे, नानक देव जी को और इब्राहिम सुल्तान व दादू जी को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी में प्रकट होने वाला कबीर ही है। लक्षण नंबर 3 परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है तथा सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोकों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4 परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 दर्शकों इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा जा दिन होते धूं धूं कारा सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5 परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 दर्शकों इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6 परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्व विदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7 परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। लक्षण नंबर 8 परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है।
प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9 परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10 परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यही प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। जातू कहें कबीर जुलाहा, सब गतिपूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11 पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है, जबकि आज तक हमारे धर्म गुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है। उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सवंत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोए। अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म सवंत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे, क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर
उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 4, मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सच्चरित्र वाले हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जिस काशी वाले जुलाहे को कबीर परमात्मा बताया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ठोस प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, लक्ष्मी जी द्वारा चरण दबाए जाने से कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान वह होता है जो सृष्टि का रचयिता, पालक हो और जिसके प्रमाण वेद और गीता में हो। केवल दंत कथा से परमात्मा परिभाषित नहीं होता है। कबीर जी ने खुद कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि वास्तविक नारायण कबीर परमेश्वर जी हैं। और इस बात के एक नहीं, पूरे दर्जन भर से अधिक प्रमाण है कि कबीर ही परमेश्वर हैं। आइए एक झलक ये भी दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर कब, कहां और किसको मिले। देखिए दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं, जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा, लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व, प्राचीन मिस्र। हजरत मूसा जी की, यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की ही, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान, बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले, तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले, उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे।
रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते सात पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीनिया तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब सात सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लंग इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्भेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा। दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुरनर मुनि थक गए रूक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं नहीं जन्म प्रमाण। यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमान। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ वर्तमान जिला बागपत उत्तर प्रदेश। संत घीसादास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना धाम सोनीपत हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी तो काशी में सन 1398 से सन 1518 तक रहे, तो वे इस पहले या बाद में कैसे आए होंगे? तो दर्शकों, आपको बता दें, जिस परमात्मा के विषय में आपने अभी धर्म ग्रंथों व परमात्मा प्राप्त संतों की अमरवाणी में प्रमाण देखे, वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिनके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि वह कबीर परमात्मा अपने निज लोक से तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को मिलता है। तथा कबीर परमात्मा ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, यह जग चुकता ढेल रे। गरीब खुरासान काबुल किला बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत लग हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक
हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा हैं। दर्शकों, अभी आपको अनिरुद्धाचार्य के अज्ञान को खोलकर बताया कि पूरे हिंदू समाज की आंखों में दिन दहाड़े कैसे धूल झोंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित कर सच्चाई बताई। अब आपने सोचना है कि आप किस तरफ हो, सत्य की ओर या झूठ की ओर। सत्य को ग्रहण करना, असत्य से किनारा करना एक नेक मानव का परम कर्तव्य बनता है। इस वीडियो में निर्णायक तथ्य बताए गए हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि विश्व के सभी जीवात्मा परम शांति वाले सनातन परम धाम में उस परमात्मा के पास रहते थे, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर का प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि ना आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत् ब्रह्म कहा है वह तत् ब्रह्म क्या है, जिसका उत्तर देते हुए गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा 17 आदि में कहा है। जिस लोक में वह तत् ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष रहता है, उसमें परम शांति है यानी महासुख है। उस सनातन परम धाम में गए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जीवात्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखालय लोक में आई है, उसी समय से ही इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। उस सुख की खोज में इधर उधर भटक रही है। इस यात्रा में जैसा भी मार्गदर्शक मिला उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि भक्त का हृदय नम्र व श्रद्धायुक्त होता है। अधूरे ज्ञान से मानव समाज धर्मों में बढ़ता चला गया, अनेकों पंथ बन गए और इन जैसे नकली संतों की दाल गलती रही। अब आप सभी पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों को पढ़े सुनी सुनाई कथाओं पर विश्वास न करें। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो, बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने चूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कखन इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई, कोई बात ना। देखो, वही सदग्रंथ है जिनको मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बना कर। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुत्था कांड झूठ झाट बोल कर, अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में, मुझे मारने के लिए
कि इसको मार भी देंगे तो जनता न्यों कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया क्रोथा आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो, और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य हैं, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप है नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको। ऐसे उसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। ये कति शोध हो गया, इन आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक्के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। दर्शकों, एक तरफ तो अनिरुद्धाचार्य जी जैसे कथावाचक हैं जिन्हें कथा करने का अधिकार तो है नहीं, और महिमा की भूख में कथा कर रहे हैं जिनका एक अक्षर भी गीता, वेद, पुराणों से मेल नहीं खाता, यानी जिनका सारा का सारा ज्ञान गलत है। और अनिरुद्धाचार्य जी अपने स्वार्थ और प्रभुता की भूख में लाखों करोड़ों लोगों के मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं और आज भी मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ देखिए, रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले पूर्व कथावाचक रमाकांत मिश्रा उर्फ गुरु बाबा जी को इनके 10,000 से अधिक शिष्य थे तथा इनकी पूरे रीवा संभाग में प्रसिद्ध थी, महिमा थी, शोहरत थी। लेकिन जिस दिन इनको पता लगा कि मैं कथा करने का अधिकारी नहीं हूं और अनधिकारी होकर कथा करने से मैं पाप का भागी बन रहा हूं, मेरा भी जीवन नष्ट और मेरे शिष्यों का भी जीवन नष्ट हो जाएगा, उसी दिन से अपना मार्ग बदल लिया और अपने शिष्यों को भी बता दिया कि सतलोक आश्रम में जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। वे तत्वदर्शी संत हैं जो गीता, वेद, पुराणों से प्रमाणित शास्त्र अनुकूल ज्ञान बता रहे हैं। ये होते हैं परमात्मा से डरने वाले संत, साधु। तो दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा को हानि करना नहीं है, पर सच्चाई बताना है और मनुष्य जीवन की रक्षा करना, सतमार्ग देना है, जो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई है। अब सुनिए पूर्व कथावाचक रमाकांत मिश्रा उर्फ गुरु बाबा जी का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत मिश्रा, गुरु बाबा नाम है मेरा। लोग मुझे मेरे नाम से तो नहीं जानते हैं, गुरु बाबा के ही से नाम से जानते हैं, इसलिए कि मैं उस क्षेत्र का ही गुरु बाबा हूँ और साथ में हम लोग पुश्तैनी गुरु बाबा हैं। हम लोग कथावाचक भर नहीं हैं, गुरु बाबा भी हैं जो लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारे पुश्तैनी पता नहीं कितने पुश्तों से जो है तो ये गुरु का काम चल रहा है और लोग गुरु बन करके लोगों को नाम उपदेश कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज बाबा लोग भी करते आए हैं और हम लोगों की पीढ़ी भी यही काम कर रही है। और हम लोग जो है तो चूँकि गुरु दीक्षा देते हैं इसलिए हम लोगों का नाम गुरु बाबा भी है। और रमाकांत मिश्रा के साथ में जब आप गुरु बाबा लगाएंगे तभी लोग हमारे बारे में जानेंगे कि गुरु बाबा बोल रहे हैं, इसलिए कि नाम लोग कम जानते हैं, गुरु बाबा के नाम से पूरा संभाग जानता है। तो सर आपने जैसा संभाग का जिक्र किया तो आप किस संभाग से हैं और कहाँ से, आपका निवास कहाँ से है सर? मेरा मूल निवास तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, पर सन 1980 में हम लोग रीवा ज़िले में आ गए थे और रीवा संभाग में ही जो है तो रीवा शहर के पास में ही एक यूनिवर्सिटी रोड में जो है तो ग्राम सगरा है, उस सगरा में जो है तो मेरा निवास है। सन 80 से मैं वहीं पर रह गया और वहीं पर रह करके गुरुआना का काम करता था। हमारे चेला लोग जो है पूरे संभाग में हैं, रीवा में है, सीधी में है, सतना में है, शहडोल में है, आपके पन्ना, छतरपुर, देवेंद्र नगर, इधर
नागौद इत्यादि जगहों में जो है तो हमारे शिष्य हैं, और उन शिष्यों को हम लोग जो है पुश्तैनी कथा सुनाते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके साथ में वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो भी कथा 18 पुराणों में वो सुनना चाहते हैं उनको वो कथा हम लोग सुनाया करते हैं। जी, तो जैसा कि आपने कथावाचक का जिक्र किया, तो आप कितनी पीढ़ी से आपकी ये कथावाचक थी आपकी? हम लोगों को याद नहीं है कितनी पीढ़ी से है, लेकिन लगभग कम से कम 100-200 पीढ़ी से हम लोग गुरु बाबा हैं। और 100-200 पीढ़ी से जो है तो जहाँ तक हमको याद है, जैसे कि लोग हमारे बताते हैं, हम लोगों की अनेकों पुस्तों से, पता नहीं कितनी पुस्तों से ये गुरु बाबा का जो है तो कार्य कर रहे हैं लोग, और उत्तर प्रदेश से आकर के जो है तो यहाँ पर गुरु बाबा का काम करते थे और कथा बाँचते थे, सुनाते थे। जी, तो सर जो आप कथा का जिक्र किए, तो आप कथा जो करते थे तो आप इष्ट रूप में किसे मानते थे सर? देखिए, प्रथम दृष्टया मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं 12 वर्ष की उम्र से कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कहना शुरू किया, और प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा मैंने राम जानकी मंदिर में राम जानकी जी को सुनाया। इसके बाद फिर मैं इंसानों को कथा सुनाना शुरू किया। 12 वर्ष की उम्र में कथा सुनाने के बाद इसके बाद जो है तो 14 वर्ष की उम्र में मैं फिर शिष्यों को कथा कहना शुरू किया। 14 वर्ष की उम्र में जब मैं कथा कहना शुरू किया तो चूँकि मैं गुरु बाबा था, चूँकि पुश्तैनी वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन था, पुश्तैनी जो है तो आध्यात्मिक एक हृदय में जीवन पैदा हुआ था। उस समय में हमारे मन में ये आया कि साधना भी करें, तो उस समय में तंत्र साधना का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। तो मैं आसाम में गुवाहाटी ज़िले में कामाख्या मंदिर है, वहाँ कामाख्या मंदिर में 14 वर्ष की उम्र में गया, और कामाख्या मंदिर में जा कर के वहाँ कामाख्या के जो सबसे बड़े गुरु हैं तारादत्त भट्टाचार्य जी, मैं उनका जो है सबसे छोटा शिष्य बना, और 3.5 साल वहाँ जो है मैंने गुफा में रह करके तंत्र साधना किया, और शाक्त उपदेश लेकर के जब तंत्र साधना मेरी पूरी हुई, इसके बाद मैं जो है तो श्मशान साधना में प्रवेश किया। और जब अघोर साधना में मैं प्रवेश किया तो श्मशान साधना के हमारे जो गुरु थे, अघोर साधना के गुरु थे लक्कड़ बाबा दशनामी अघोरी, उन्होंने कामाख्या में ही मुझे जो है शाक्त के बाद, तंत्र दीक्षा के बाद अघोर साधना उन्होंने मुझे दिया, और मैं वहाँ पर जो है तो अघोर साधना किया तारापीठ में। कामाख्या में जो गुवाहाटी श्मशान है, उस महा श्मशान में, वहाँ पर भी 1.5 साल रह करके मैंने श्मशान साधना किया। इसके बाद वहाँ से मैं जो है तो सीधे कलकत्ता आया। तो कलकत्ता में जो है तो आनंद मार्ग एक संस्था है, शायद आप लोग जानते हो, आनंद मार्ग संस्था जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हमको जो है तो योग तंत्र सीखने का मौका मिला, और हमारे गुरु थे उस समय डॉक्टर आनंद मूर्ति जी, जिनको PR सरकार कहा जाता था, और डॉक्टर आनंद मूर्ति जी स्पिरिचुअल और सोशियो दोनों फिलोसफी के जो है तो लेखक थे। उनसे हमको जो है तो योग तंत्र का ज्ञान हुआ। योग तंत्र के ज्ञान के बाद फिर मुझे धर्म प्रचार का जो है तो कार्य सौंपा गया, जिसमें धर्म प्रचार करने के लिए मुझे तमिलनाडु मद्रास भेजा गया। वहाँ प्रोविंशियल लेवल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। प्रदेश स्तर का जो है तो मुझे तमिलनाडु में धर्म प्रचार करने का जो है तो ऑर्गेनाइजर बनाया गया, और वहाँ मैंने अन्ना साली यूनिवर्सिटी में बंगलौर में भी जो है तो प्रवचन किया पुनर्जन्म में। इसके बाद जो है तो मुझे हिमाचल प्रदेश का जो है तो प्रोविंशियल लेवल ऑर्गेनाइजर बनाया गया, जहाँ मैं शिमला में, चौपाल में, कुल्लू में, मनाली में, होशियारपुर में, बिलासपुर में, धर्मशाला में, किन्नौरी में, इन जगहों में जाकर के आनंद मार्ग में सनातन धर्म का जो प्रचार होना चाहिए, जो ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर उस समय में जो डागमा चल रही थी, उस डागमा को ख़त्म करने के लिए, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, उसमें जब आनंद मार्ग में मैं जुड़ा तो मैं जो है पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और आनंद मूर्ति जी ने जो हमें ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के आधार पर हमने धर्म का प्रचार किया। और आनंद मार्ग के प्रचार के बाद इसके बाद जो है तो मैं सीधे वहाँ से मेरी पोस्टिंग मद्रास में थी, मैं मद्रास से सीधे अपने घर आ गया रीवा जिला, और अपने सगरा गांव में आकर के वहाँ पर जो है तो गांव के लोगों ने मुझे 22 साल की उम्र में सरपंच बना दिया। चूँकि मैं उन सब का गुरु बाबा था, गुरु बाबा होने के नाते उन लोगों ने वोट भी हमें ही दिया। मैं सरपंच बना 22 साल की उम्र में। इसके बाद 28 साल की उम्र में जो है तो मैं जनपद सदस्य बना,
उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे सम्मान दिया और जितनी कथा होती थी श्रीमद् भागवत की कथा उस क्षेत्र में मैं ही किया करता था। जैसा कि आज आप बैतूल आए हैं, तो यहाँ की इस आश्रम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? देखिए भाई साहब, मैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद गुरु जी के सत्संग को साधना चैनल में देखना प्रारंभ किया और बहुत दिनों से मैं इस सत्संग को देखना प्रारंभ किया। गुरु जी के बहुत सारे सत्संगों को मैं सुना, गुरु जी के ज्ञान को समझ करके, और तब मैं जो है संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में आया हूँ। यही ही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं जाती है बात यहाँ तक जाती है कि इस संसार में गुरु जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और जिसको भी मोक्ष कराना हो, जिसको परमात्मा पाना हो, हालांकि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, इसलिए जो है तो जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सतलोक आश्रम में आए और तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आकर के नाम दीक्षा लें और नाम उपदेश लेकर के परमात्मा की प्राप्ति करें। बाकी इस संसार में घनघोर कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए कि हमने भी अपनी बहुत सारी मान बढ़ाइयों को छोड़ करके परमात्मा के शरण में आया हूँ और परमात्मा को पाने की ललक थी। परमात्मा मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी के मान बढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ मुझे परमात्मा की है और परमात्मा के शरण में रह करके अपना जीवन बिताना है। जैसा कि आपने बताया आपके 10,000 शिष्य थे, तो कहीं ना कहीं आपकी समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी और आप कथा करते थे और आपके शिष्य भी बहुत सारे थे। तो महाराज जी ये सारी चीज़ें जो छोड़ करके और आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आ गए हैं, तो आप और भी क्या अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान के बारे में बताए हैं क्या? हाँ जी, मैं बहुत सारे शिष्यों को इसको बताया हूँ। लोगों को मैंने ये कहा है कि 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है, उसको आप सुनो। उन लोगों ने कहा भी कि गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं, उनको मैंने ये बताया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ पीछे पीछे आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अगर तुम मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ोगे, मेरे पीछे पीछे नहीं आओगे, तो तुम जहाँ थे वहीं पर रहोगे, उससे एक कदम तुम जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम गुरु मानते हो तो मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें जो है तो कैसे उद्धार हो, मनुष्य का जीवन कैसे उद्धार होगा, उसके लिए जो है तो मैं आपको तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में ले चलता हूँ। चलिए, नामदान लीजिए और सब लोग अपने जीवन को सफल बनाइए। जी, जैसा कि आप कथावाचक थे और कहीं ना कहीं आप 12 साल से कथा कर रहे थे, तो ज्ञान तो बहुत सारा हो गया होगा। आप तो कथावाचक थे, आपको तो बरगलाया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में? कि अगर मैं आया हूँ तो सारे प्रमाणों को देख करके आया हूँ। अभी अगर और प्रमाण आपको बताना शुरू कर दूं तो सुबह हो जाएगी, शाम हो जाएगी। गुरुजी ने जो प्रमाण दिए हैं वो वेद भी यही बोल रहे हैं। पंडितों ने जो है तो जो मंत्र पवित्र करने का अपवित्र पवित्रो वा बोलते हैं, इसका अर्थ यही है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करो तब पवित्र होगे। लेकिन ये लोग पानी छिड़कते हैं, नाम सुमिरन ना कर, नाम जानते ही नहीं तो सुमिरन क्या कराएंगे और सुमिरन क्या बताएंगे। खैर, इसलिए बहुत थोड़े समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमात्मा को अगर पाना है तो तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। बाकी ज्ञान की बात मत करिए। ज्ञान तो मैं इतना बारीकी से ज्ञान को समझा हूँ तब जो है परमात्मा के शरण में आया हूँ। नहीं तो मेरे पास जो है तो हजारों शिष्य ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की लाइन लगती है। मेरे गाँव में, मैं जिस गाँव में रहता हूँ, मेरा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए और फ़ोन लगा करके यहीं से पूछ लीजिए कि रमाकांत मिश्रा गुरु बाबा यहाँ बैतूल आश्रम आए हुए हैं, तो ये कौन है। तो आपको लोग 12 बजे रात भी उठा करके फ़ोन बताएंगे कि अरे महाराज जी वहाँ कैसे गए हुए हैं। इसलिए जो है तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। परमात्मा कह रहा हूँ इसलिए कि ब्रह्मा ही में गुरु रे बना पड़ा है। परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता। ये वेदांत भी बोलता है। इसलिए मैं परमात्मा बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, परमात्मा की शरण गए और अपने जीवन का उद्धार करें। मुझे तो भाई भगवान मिल गया है, तो मैं तो भाई भगवान को पकड़ लिया हूँ, भगवान के शरण में आ गया हूँ, मेरा तो उद्धार हो गया। जी, हमने बहुत सारे संतों के द्वारा जो कहना चाहिए कि फेसबुक और यूट्यूब वगैरह में डालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो अनुवाद क्या खाक करेंगे। तो महाराज जी आप तो कथावाचक थे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे गुरुओं को? मैं शंकराचार्य को खुद ये कहना चाहता हूँ, चाहे अग्नि अखाड़े का शंकराचार्य हो,
चाहे जूना अखाड़े के शंकराचार्य हों, चाहे आवाहन अखाड़े के शंकराचार्य हों, सभी शंकराचार्यों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के मंत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ये देखें कि वेद के मंत्र क्या कह रहे हैं। आप कुशा की पैंती पहना रहे हो, वेद कह रहा है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करके उसको श्वास के द्वारा धारण करो, तब पवित्रीकरण होगा, पवित्री धारण होगा। और आप कुशा की पैंती पहना रहे हो, आप जो है तो जल छिड़क रहे हो पवित्र करने के लिए। वेद का मंत्र कह रहा है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, तब पवित्र होगो, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आभ्यंतर। और आप हमें दिखा रहे हो कि लीजिए चावल खाइए और थाली में गोबर रख के खिला रहे हो। तो जब हमको पता चल गया है कि ये गोबर खिला रहे हैं तो हम गोबर क्यों खाएंगे? हम तो चावल खाने के लिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि के शरण में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना मानव जीवन सफल करेंगे। ये आपने कितनी कथाएं करी हैं? देखिए, मैं 12 साल की उम्र से कथा आज तक कहता ही आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 58 साल की हो गई है। और अगर नहीं विश्वास है तो ये हमारे पूर्व शिष्य हैं, ये पुष्पेंद्र दास जी हैं, अब तो दास हो गए हैं, यही हमको लेकर के यहाँ आए हैं। और जो है तो ये पुष्पेंद्र दास जी हमारे जो है शिष्य हैं। इनके गांव में बहुत हमारे शिष्य थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, इसलिए इनसे आप प्रामाणिकता ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र दास है। तो पुष्पेंद्र जी, ये आपके कभी गुरु हुआ करते थे क्या? जी सर, हमारे यहाँ ये जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में समागम में आए हैं, ये सन 2012 में हमारे यहाँ पिताजी ने श्रीमद् भागवत कथा करी थी, इन्होंने कथावाचक का इन्होंने भूमिका की थी। और उस दौरान हमने भी इनसे गुरु दीक्षा ले ली थी, यानी हमने उसी समय हमने गुरु बनाया भागवत कथा के माध्यम से। जी सर। तो आप गुरु बनाए थे, लेकिन आपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को बना लिया, तो इनको क्या कैसी चीज़ें बताए जो आज आपके गुरु भी यहाँ कथावाचक भी आ गए? जी सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि सन 2012 में हमको नाम दीक्षा मिली। उस दौरान जो हमको गुरु मंत्र दिए थे वो श्री देवी दुर्गा जी का मंत्र दिए थे जाप करने के लिए, लेकिन हमने वो मंत्र बराबर नहीं किया, हमारा मन नहीं लगता था जब मंत्र जाप करते थे। इस दौरान हम परमात्मा की दया हुई और दिसंबर 2012 यानी मई को आपने कैसे क्या बताया इनको, पुस्तक वगैरह कैसे इनको ज्ञान? जी सर, जब परमात्मा जी का ज्ञान हुआ तो दास सन 2014 में बरवाला में जाके सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया। उस दौरान हमने इनसे संपर्क किया कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, आप जी ये ज्ञान समझिए। तो हमने इनको ज्ञान गंगा पुस्तक दी और साधना चैनल पर सत्संग सुनने के लिए हमने इनसे अनुरोध किया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, और बोले कि हमारे पास सदग्रंथ हैं, हम उनसे आपकी ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है उसको मैच देखेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे। यदि सही ज्ञान होगा तो आप जी के गुरु जी से हम नाम दीक्षा ले लेंगे। और इन्होंने उन सभी सदग्रंथों के माध्यम से सदगुरुदेव जी के ज्ञान को जांचा परखा, और आज जो मतलब परम संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में हमने इनसे प्रार्थना की कि आप चलिए भंडारे में और वहाँ का देखिए। यदि आपको रियल लगेगा कि वाकई वास्तविक जो ज्ञान है, जो भक्ति है यहाँ पर है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। और इन्होंने आज के यहाँ माहौल देखा तो ये आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा भी मतलब कोई स्थान है जहाँ पर कोई मतलब पाखंडवाद नहीं है, कोई नशा नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और ये पूरी तरह संतुष्ट होके परम संत सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आज अपना आत्म कल्याण का मार्ग चुन लिया। आपने, आपके शिष्य ने बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। ज्ञान गंगा की जो इनने बात करी है, ज्ञान गंगा कहीं ना कहीं विरोध वाली पुस्तक है, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता रहता है, क्या कारण है महाराज जी उसका विरोध का? देखिए, ऐसा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको अच्छी नहीं लगती जिनको ज्ञान नहीं है, इसलिए कि ज्ञान गंगा का नाम ही ज्ञान गंगा है, ज्ञान की वो गंगा है। उस ज्ञान की गंगा में जब तक आदमी नहीं जाएगा तब तक उसको कैसे समझेगा। इसलिए ज्ञान गंगा ऐसी पुस्तक है कि पाखंडियों के लिए वो दुश्मन है, उनके पेट में लात मार रही है, इसलिए उनको ज्ञान गंगा समझ में नहीं आ रही है। और जिस दिन उनको समझ में ये आ जाएगी तो सारे लोग परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। और जब तक उनको पढ़ना है नहीं, क्योंकि उनको पेट चलाने का मात्र एक ही मार्ग है, इसलिए जो है वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो पाखंडी लोग हैं। और जिस दिन उनको ज्ञान गंगा समझ में आ जाएगी उस दिन जो है तो वो परमात्मा की शरण में आएंगे। और ज्ञान गंगा का विरोध वही करते हैं जो पाखंडी है।
आपसे छोटा सा एक और प्रश्न है, बस आप सभी को कहना चाहिए, आप कथावाचक थे, साधु संत महंत गुरु पीर बाबा जितने भी लोग हैं आज कहना चाहिए धर्म का बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो वो तो बेड़ा गर्क ही करेगा, पर परमात्मा तत्वदर्शी संत शिरोमणि जो रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के रूप में आए हैं, सदगुरु के रूप में आए हुए हैं इस पृथ्वी में, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और उनका विरोध वही करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो पाखंडी हैं, जो मानव समाज के विरोधी है, जो मानव के विरोधी है, वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। बाकी ज्ञानी पुरुष परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध नहीं करता। अगर वो ज्ञानी है तो वो विरोध नहीं करेगा, विरोध वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं। धन्यवाद महाराज। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने पूर्व कथावाचक रमाकांत मिश्रा उर्फ गुरु बाबा जी को सुना, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को परखकर उनसे नाम दीक्षा ले ली और कथा करना छोड़ दिया। उनका साफ कहना है कि यदि किसी को अपने मानव जीवन का कल्याण करवाना है तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले, क्योंकि वर्तमान के किसी भी कथावाचक शंकराचार्य को अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी से हमारा निवेदन है कि यदि आप वाकई परमात्मा से डरते हो और आप में अब भी जरा सी भी शर्म है तो आपको अपने शिष्यों को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी आप लाखों करोड़ों लोगों के मनुष्य जीवन का नाश कर रहे हो। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप भगवान के दरबार में क्या जवाब दोगे? अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी महानता इसी में है कि आप स्वयं अपनी सच्चाई बता दो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब आपकी कथाओं में आपके शिष्य ही आपसे प्रश्न करेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं रहेगा, और उस समय आपको मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अंत में एक सुंदर सा संदेश संत रामपाल जी महाराज का सुनिए। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुलाहा, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वाले से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाकर उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न दूर तो दिखा, वो शेर वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने, और रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर।
तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्याग्रह ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूँ, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए, इन तो संत नहीं बनते। संत ज्ञान से बनता है, और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना वो सारे प्रमाण, वो सारे विरोधाभास, वो सारी सच्चाई जो अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक छुपाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बेधड़क उजागर किया है। यह लड़ाई किसी पंथ या व्यक्ति की नहीं है, ये युद्ध है सत्य और असत्य के बीच, ज्ञान और अंधविश्वास के बीच, शास्त्र आधारित भक्ति और मनमानी पूजा के बीच। अब निर्णय आपको करना है, क्या आप उन्हीं पाखंडी कथावाचकों के पीछे चलना चाहते हैं जो हर वीडियो में अपने ही वचनों का खंडन करते हैं, या उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहेंगे जो शास्त्रों से प्रमाणित करके परमात्मा का वास्तविक मार्ग बता रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, सत्य को स्वीकार करना ही सच्चे साधक की पहचान है।